नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन अपन पढ़ रहे थे। राजस्थान में प्रजामंडल का मतलब है प्रजा का मंडल, प्रजा का समूह है या फिर संगठन जिन्होंने आंदोलन किया था। इस प्रजा के संगठन ने आंदोलन क्यों किया था? ताकि उत्तरदायी शासन की स्थापना कर सके। इन प्रजामंडलों का प्रमुख उद्देश्य यही था। इनके अलावा नागरिकों के जो अधिकार थे उनका हनन हो रहा था, तो नागरिकों के अधिकारों के लिए संघर्ष करना, उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इसके लिए जितने भी जो रियासतें हैं, सिर्फ टोंक रियासत को छोड़ करके सभी रियासतों ने प्रजामंडलों की स्थापना की। सबसे पहले 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो ध्यान में रखना है 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल के अलावा 1931 ईस्वी में बूंदी प्रजामंडल की स्थापना होती है। तो ये जो दो प्रजामंडल है जिनकी स्थापना 1931 ईस्वी में होती है। 1931 के बाद में 1934 ईस्वी में तीन प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जिसमें प्रमुख है मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल के अलावा है सिरोही प्रजामंडल, और सिरोही प्रजामंडल के अलावा है हाड़ौती प्रजामंडल। तो ये जो तीन प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना 1934 ईस्वी में होती है। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए 1936 ईस्वी में दो प्रजामंडलों की स्थापना होती है, जिसमें एक है आपका बीकानेर प्रजामंडल और दूसरा है धौलपुर प्रजामंडल। तो ये जो दो प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल, इनकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। अपन ने कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना पढ़ ली है? तो देखिए सबसे पहले अपन ने पढ़ा है जयपुर प्रजामंडल को, उसके बाद में अपन ने पढ़ा है मारवाड़ प्रजामंडल को, सिरोही प्रजामंडल को, बीकानेर प्रजामंडल को और धौलपुर प्रजामंडल को। यानी कि अपन ने अब तक 5 प्रजामंडलों को कंप्लीट कर लिया है। जिन्होंने भी ये वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये जो बूंदी प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1931 ईस्वी में होती है, हाड़ौती प्रजामंडल है जिसकी स्थापना 1936 ईस्वी में होती है। इनके अलावा आपका जो झालावाड़ प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल है, तो ये जो 4 प्रजामंडल है इनको अपन सबसे अंत में पढ़ेंगे। अब 1938 ईस्वी में 5 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। देखिए ये जो सन है ये पूछे जाते हैं, क्रम जो है पूछा जाता है। एक तरफ आपके सन दे दी जाएगी और एक तरफ जो है आपके प्रजामंडल जो है उनके नाम दिए जाएंगे कि भाई जैसे 1931 ईस्वी इधर दे देंगे, 1936 ईस्वी, 1934 ईस्वी या 1938 ईस्वी, और इधर दे देंगे आपके जयपुर प्रजामंडल, दूसरा है आपका भरतपुर प्रजामंडल, एक है आपका मारवाड़ प्रजामंडल। अब इनका मिलान करना है कि किस प्रजामंडल की स्थापना कौन से सन में हुई है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है, प्रजामंडल की स्थापना से संबंधित। तो ये जो सन है ये आपको ध्यान में रखनी है। तो 1931 ईस्वी में जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल, 1934 ईस्वी में मारवाड़, सिरोही और हाड़ौती प्रजामंडल, 1936 ईस्वी में बीकानेर और धौलपुर प्रजामंडल। अब 1938 ईस्वी में 5 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। वो 5 प्रजामंडल कौन कौन से हैं? तो देखिए एक तो है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। 1938 ईस्वी में हरिपुरा का अधिवेशन होता है, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस जो है इनका समर्थन करती है। तो 1938 में कांग्रेस के समर्थन के बाद में सबसे पहले जिस प्रजामंडल की स्थापना होती है वो है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। तो 1938 में 5 प्रजामंडलों की स्थापना होती है। सबसे पहले अपन बात करेंगे मेवाड़ प्रजामंडल की। देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के अलावा है अलवर, भरतपुर, करौली और शाहपुरा। तो ये जो प्रजामंडल हैं इनकी स्थापना होती है 1938 ईस्वी में। तो अब अपन एक एक करके इन सभी प्रजामंडलों को पढ़ेंगे। तो बात करते हैं आज के इस वीडियो में मेवाड़ प्रजामंडल की। तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल इसकी स्थापना होती है 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को, और मेवाड़ प्रजामंडल के जो संस्थापक है वो कौन है? माणिक्यलाल वर्मा। कहाँ पे होती है ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना? साहित्य कुटीर बलवंत सिंह मेहता के घर में। बलवंत सिंह मेहता एक प्रमुख राजनीतिक है, यहाँ पे नेतृत्व करता है। तो इनके घर पर जिनका नाम है साहित्य कुटीर, ये घर का नाम है साहित्य कुटीर। तो इस घर में, यानी कि ये बलवंत सिंह मेहता का घर है, इस घर में
मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, माणिक्यलाल वर्मा जो है वो संस्थापक हैं। अब जब इस प्रजामंडल की स्थापना होती है बलवंत सिंह के घर पे, तो इन्हीं को अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो ध्यान में रखना है, अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता है। महामंत्री जो है माणिक्यलाल वर्मा, ये महामंत्री बनते हैं। वही संस्थापक भी यही है, माणिक्यलाल वर्मा। मेवाड़ प्रजामंडल में इनका प्रमुख नाम देखने को मिलेगा अपन को, माणिक्यलाल वर्मा का। तो ये प्रमुख है मेवाड़ प्रजामंडल में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है? माणिक्यलाल वर्मा है। तो इन्होंने बलवंत सिंह मेहता के घर में, जिनका नाम है साहित्य कुटीर, 24 अप्रैल 1938 ईस्वी को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। उपाध्यक्ष जो है भूरेलाल बयां को बनाया गया। अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो नाम ध्यान में रखना है, भवानी शंकर वैद्य, रमेश चंद्र व्यास और जमला लाल वैद्य। ये जो थे ये प्रमुख सदस्य थे इस प्रजामंडल के समय। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति है, या फिर इनमें से कौन से व्यक्ति जो है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। तो ये नाम ध्यान में रखना है, माणिक्यलाल वर्मा, ये तो मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक है। बलवंत सिंह मेहता, इनको मेवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष बनाया गया था। भूरेलाल बयां, इनको मेवाड़ प्रजामंडल का उपाध्यक्ष बनाया गया है। इनके अलावा भवानी शंकर जी है, रमेश चंद्र जी है और जमला लाल वैद्य जी, ये जो है प्रमुख सदस्य हैं। देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना होती है, उस समय मेवाड़ के जो पीएम है, जो दीवान है, वो कौन है? वो है धर्म नारायण। ये मेवाड़ के क्या है? दीवान है या पीएम है, प्रधानमंत्री है। माणिक्यलाल वर्मा जो है प्रमुख है मेवाड़ प्रजामंडल में। तो माणिक्यलाल वर्मा के बारे में अपन को जानना है। देखिए, माणिक्यलाल वर्मा क्या थे? माणिक्यलाल वर्मा अध्यापक या फिर कवि है। ये बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। इनकी पत्नी का नाम ध्यान में रखना है, नारायणी देवी वर्मा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नारायणी देवी वर्मा। इनके जो पुत्र है उनका नाम है दीन बंधु, इनकी जो पुत्री है उनका नाम है स्नेहलता और सुशीला। इनका नाम महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल में जो आंदोलन हुए हैं, जो विरोध हुए हैं, उनमें इन्होंने भाग लिया था। हालांकि इनके 5 पुत्रियां थी, तो उन 5 पुत्रियों के नाम अपन को ध्यान में नहीं रखना है। ये जो स्नेहलता, ये जो सुशीला, इनका नाम ध्यान में रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल में महिलाओं की भूमिका भी रही है। देखिए, जितने भी प्रजामंडल हैं, उन प्रजामंडलों में किसी भी महिला का नाम है तो वो महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में क्वेश्चन महिला से संबंधित पूछे जाते हैं कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन सी महिला है, यानी कि मेवाड़ प्रजामंडल में किस महिला ने भाग लिया था। तो ये नाम ध्यान में रखना है आपको, नारायणी देवी वर्मा, ये तो कौन है? ये माणिक्यलाल वर्मा की पत्नी है। स्नेहलता और सुशीला, ये माणिक्यलाल वर्मा की पुत्रियां हैं। 5 पुत्रियां थी इनकी। एक पुत्र है दीनबंधु, सबसे छोटा पुत्र था इनका। माणिक्यलाल वर्मा के जो गीत है, देखिए, एक तो है पंछिड़ा गीत और एक है अर्जी गीत। अब ये दोनों गीत अपन लोगों ने पढ़े हैं। कहाँ पे पढ़े हैं? जब अपन ने किसान आंदोलन पढ़े थे। तो देखिए, अपन ने सबसे पहला किसान आंदोलन पढ़ा था। तो सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा है? राजस्थान का सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान माणिक्यलाल वर्मा ने पंछिड़ा नामक गीत गाया था। ये अपन ने फैक्ट पढ़ा था बिजोलिया किसान आंदोलन के समय। अब ये अर्जी नामक गीत है, ये भी गाया है इन्होंने। देखिए, कवि है, अध्यापक भी है, कवि भी है, तो इन्होंने गीत लिखे हैं। तो पंछिड़ा नामक जो गीत है इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गाया था। अर्जी नामक जो गीत है ये इन्होंने किस आंदोलन के दौरान गाया है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर, राइट आंसर क्या होगा कि अर्जी नामक जो गीत है किस किसान आंदोलन में माणिक्यलाल वर्मा जी ने गाया है। बिजोलिया किसान आंदोलन अपन ने बेहतरीन ढंग से पढ़ा है। 1897 ईस्वी में इसकी शुरुआत होती है। 3 चरणों में यह कंप्लीट होता है। तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा जी, रामनारायण चौधरी जी, हरिभाऊ उपाध्याय जी ये नेतृत्व संभालते हैं। जब विजय सिंह पथिक जी इनसे हट जाते हैं, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व नहीं करते हैं, उनको जेल हो जाती है। उसके बाद में तीसरे चरण में अपन ने पढ़ा था कि माणिक्यलाल वर्मा जी जो है मुख्य भूमिका निभाते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान। तो बिजोलिया किसान आंदोलन में इन्होंने पंछड़ा नामक गीत गाया था। देखिए, 1934 ईस्वी में सेवा आश्रम जो कि नारेली अजमेर में है, यहाँ पे इन्होंने सेवा आश्रम की स्थापना की थी। ये मेवाड़ के हैं, तो ये अजमेर क्या कर रहे हैं? तो मेवाड़ में जब ये बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उस समय इनको
गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार के बाद में ये जो है वहाँ से मेवाड़ से अजमेर आ जाते हैं और अजमेर आकर के आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, आंदोलन करते हैं। तो 1934 में अजमेर में ही इन्होंने सेवा आश्रम, हरिजनों के उद्धार के लिए और खांडलाई आश्रम जो कि सागवाड़ा डूंगरपुर में है, ये इन्होंने भीलों के उद्धार के लिए इनकी स्थापना की है। तो ये दोनों ही आश्रम जो है माणिक्यलाल वर्मा जी से संबंधित हैं, सेवा आश्रम और खांडलाई आश्रम। देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन के ये प्रमुख नेता है। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री ये बनते हैं। जब देश आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्रता मिल जाती है 1947 में, धीरे धीरे एकीकरण होता है। एकीकरण भी अपन पढ़ेंगे। जितनी भी जो रियासतें हैं, सभी रियासतें आपस में मिल करके और जो वर्तमान राजस्थान है यह बनाती है। तो सबसे पहले एकीकरण के समय 4 जो रियासतें हैं और एक ठिकाना ये मिल करके और मत्स्य संघ जो है वो बनाते हैं। ये सारी बातें अपन एकीकरण के समय पढ़ेंगे। लेकिन जब तीसरा चरण प्रारंभ होता है, तीसरे चरण में जो कि प्रारंभ होता है 18 अप्रैल 1948 को, देखिए एकीकरण जो है 18 मार्च 1948 को पहला चरण इसका प्रारंभ होता है। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बनता है और उस मत्स्य संघ में 4 रियासतें ABCD से अपन को ध्यान में रखना है, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो 4 रियासतें एक ठिकाना जो मिलकर के मत्स्य संघ बनाते हैं। 18 मार्च के बाद में 30 मार्च 1948 को जो है पूर्व राजस्थान नाम से संघ बनता है। इस संघ के बाद में जो तीसरा चरण प्रारंभ होता है, तो तीसरे चरण में जो कि प्रारंभ होता है 18 अप्रैल 1948 को, इसमें उदयपुर रियासत को इस राजस्थान में मिला लिया जाता है, पूर्व राजस्थान संघ में मिला लिया जाता है और संयुक्त राजस्थान जो है ये बनता है। तो ये बातें अपन सारी की सारी करेंगे किसमें, एकीकरण के समय करेंगे। अभी अपन को ध्यान में रखना है माणिक्यलाल वर्मा जी को। माणिक्यलाल वर्मा जी को क्यों ध्यान में रखना है, क्योंकि ये मेवाड़ के प्रमुख नेतृत्व करता है, मेवाड़ प्रजामंडल के। तो मेवाड़ प्रजामंडल में भी इनकी प्रमुख भूमिका है। बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण में भी इनकी प्रमुख भूमिका है। माणिक्यलाल वर्मा जो कि अध्यापक या कवि है, बिजोलिया भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ है। नारायणी देवी वर्मा इनकी पत्नी का नाम है। दीनबंधु इनके पुत्र का नाम है। स्नेहलता और सुशीला इनकी वो पुत्रियां है जिन्होंने प्रजामंडल में भाग लिया था, आंदोलन में भाग लिया था। माणिक्यलाल वर्मा जी ने पंचड़ा और अर्जी नामक गीत गाए हैं। पंचड़ा नामक जो गीत है इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गाया था। अर्जी नामक जो गीत है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस आंदोलन के दौरान इन्होंने अर्जी नामक जो है गीत गाया था। अब अपन ने माणिक्यलाल वर्मा को समझ लिया है। अब आते हैं अपन वापस अपने टॉपिक पे जिसका नाम है मेवाड़ प्रजामंडल। तो देखिए 24 अप्रैल 1938 को यह मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना करते हैं बलवंत सिंह मेहता के घर में, 24 अप्रैल 1938 को। और 24 सितंबर 1938 को यानी कि 4 महीने बाद ही मेवाड़ सरकार ने, जिसमें प्रमुख भूमिका रही है धर्म नारायण की। धर्म नारायण कौन है, मेवाड़ सरकार में प्रधानमंत्री है, दीवान है मेवाड़ सरकार के। इन्होंने क्या किया, मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया, गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो अप्रैल 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा, सितंबर 1938 में मेवाड़ सरकार के द्वारा इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया। यहाँ तक का सब क्लियर है। अब देखिए प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष थे, प्रजामंडल के उपाध्यक्ष कौन थे, भूरेलाल भैया। प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे, बलवंत सिंह मेहता। प्रजामंडल के मंत्री कौन थे, तो खुद माणिक्यलाल वर्मा जी। तो प्रजामंडल के जो उपाध्यक्ष है भूरेलाल भैया, इनको सराड़ा किला में कैद कर दिया जाता है। देखिए जो मेवाड़ प्रजामंडल है इसको अवैध घोषित कर दिया जाता है। इसके जो उपाध्यक्ष हैं उनको सराड़ा किला में कैद कर दिया जाता है। सराड़ा किला ये मेवाड़ का काला पानी है, यानी कि काला पानी के नाम से इनको जाना जाता है। मेवाड़ का काला पानी इनको बोलते हैं, सराड़ा किला को। वर्मा जी जो है मेवाड़ से चले जाते हैं वर्धा महाराष्ट्र में, वहाँ गांधी जी के पास उनकी सलाह पर ये फिर अजमेर चले आते हैं। तो ये मेवाड़ से सीधे कहाँ चले जाते हैं, मेवाड़ से जाते हैं ये वर्धा। वर्धा में ये गांधी जी से मिलते हैं, गांधी जी को बताते हैं कि हमने प्रजामंडल की स्थापना की थी, प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया है, उपाध्यक्ष जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो अब हम क्या करें।
तो गांधी जी इनको सलाह देते हैं कि आप जो है अजमेर वापस चले जाए, क्योंकि अजमेर ही रह रहे थे ये, खांडलाई आश्रम वहाँ पे इन्होंने स्थापना की थी, तो अजमेर में रह रहे थे। तो माणिक्यलाल वर्मा जी को ये गांधी जी कहते हैं कि आप वापस अजमेर चले जाए। तो गांधी जी की सलाह पे ये वापस अजमेर आ जाते हैं और अजमेर से मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है कि मेवाड़ प्रजामंडल का संचालन माणिक्यलाल वर्मा जी कहाँ से करते हैं, मेवाड़ के अलावा कहाँ से करते हैं, तो अजमेर से करते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है मेवाड़ का वर्तमान शासन, यानी कि मेवाड़ में वर्तमान में इस प्रकार की स्थिति बनी हुई है, प्रजामंडल हम लोगों ने बना लिया है, वहाँ का जो शासक है, वहाँ के जो धर्म नारायण हैं, उन्होंने प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया है, भूरेलाल भैया जी को गिरफ्तार कर लिया है, स्थिति बहुत खराब है। यानी कि मेवाड़ का जो प्रशासन है उसके बारे में ये आलोचना करते हैं, एक बुक निकालते हैं मेवाड़ का वर्तमान शासक नाम से। मेवाड़ सत्याग्रह। अब देखिए 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी के दिन गांधी जी की सलाह पर फिर ये सत्याग्रह करते हैं, जिसमें प्रथम सत्याग्रही कौन है, रमेश चंद्र व्यास। ये भीलवाड़ा के हैं रमेश चंद्र व्यास, ये नाम ध्यान में रखना है। देखिए क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1938, ये डेट ध्यान में रखनी है 24 अप्रैल वाली। तो 24 अप्रैल 1938 को प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। उसके बाद में 24 सितंबर को इस प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया जाता है। माणिक्यलाल वर्मा जी जो है ये गांधी जी के पास जाते हैं वर्धा में, गांधी जी इनको वापस अजमेर भेज देते हैं। अजमेर में फिर ये प्रजामंडल का संचालन करते हैं। 4 अक्टूबर को 1938 में ही 4 अक्टूबर को ये मेवाड़ सत्याग्रह करते हैं, जिसके प्रथम सत्याग्रही है रमेश चंद्र व्यास। जनवरी 1939 को नारायणी देवी वर्मा, ये नारायणी देवी वर्मा कौन है, माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी है। स्नेहलता, ये कौन है, माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री है। और भगवती देवी विश्नोई, ये अलग है। तो नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता और भगवती देवी विश्नोई, इनको सत्याग्रह में भाग लेने के कारण राज्य से निष्कासित कर दिया जाता है। सत्याग्रह में भी ये भाग लेते हैं, तो इस सत्याग्रह में भाग लेने के कारण इन महिलाओं को यहाँ से निष्कासित कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है राज्य से। नाम ध्यान में रखने हैं आपको, नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता और भगवती देवी विश्नोई। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा गया है कि भगवती देवी विश्नोई का संबंध किस प्रजामंडल से है, तो नाम ध्यान में रखना है मेवाड़ प्रजामंडल से है। बाकी नारायणी देवी वर्मा ये ध्यान में रह जाएंगे, क्योंकि ये माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी है। माणिक्यलाल वर्मा जी मेवाड़ प्रजामंडल के संस्थापक हैं। स्नेहलता माणिक्यलाल वर्मा जी की पुत्री का नाम है। देखिए 2 फरवरी 1939 को ऊजा गांव, जो कि देवली टोंक में पड़ता है, यहाँ पे माणिक्यलाल वर्मा जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके कुंभलगढ़ जेल में इनको भेज दिया जाता है। तो जनवरी 1939 में इन महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि इन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया था। और इस सत्याग्रह में जो पहले सत्याग्रही थे उनका नाम है रमेश चंद्र व्यास। उसके बाद में मेवाड़ सरकार के द्वारा इन महिलाओं को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में, यहाँ से निष्कासित करने के बाद में 2 फरवरी 1939 को माणिक्यलाल वर्मा जी को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन पर बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं, इनको बहुत तड़पाया जाता है और कुंभलगढ़ जेल में इनको भेज दिया जाता है। गांधी जी को जब इस बात का पता चलता है तो हरिजन नाम का समाचार पत्र उस समय निकलता था। ये इंग्लिश में निकलता था और साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में गांधी जी ने इस बात की बहुत बड़ी आलोचना की कि माणिक्यलाल वर्मा जी एक बहुत बड़े नेता है, उनको इस प्रकार से गिरफ्तार करना, उन पर अत्याचार करना, ये गलत है। मेवाड़ प्रजामंडल की अन्य जो शाखाएं हैं वो कौन कौन सी है, देखिए बॉम्बे में, नागपुर में, जलगांव में और अकोला में, ये 4 जो शाखाएं हैं ये भी बनती है मेवाड़ प्रजामंडल की। तो ये नाम भी ध्यान में रखना है आपको। मेवाड़ प्रजामंडल की अन्य शाखाएं कहाँ कहाँ पे बनी, बॉम्बे में बनी। ये यहाँ पे मेवाड़ के लोग रह रहे थे, उनको जब ये संदेश पहुँचता है कि भाई मेवाड़ प्रजामंडल बना था, मेवाड़ प्रजामंडल को अवैध घोषित कर दिया गया है, वहाँ के जो उपाध्यक्ष है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद में मेवाड़ वासियों ने जो भी रह रहे थे अलग अलग जगह पे, एक तो बॉम्बे में, नागपुर में, जलगांव में, अकोला में, यहाँ 4 जगह पर मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की जाती है, इनकी शाखाएं बनाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी महत्वपूर्ण है।
अब देखिए 3 मार्च 1939 को गांधी जी के आदेश पर सत्याग्रह स्थगित किया जाता है और 8 जनवरी 1940 को वर्मा जी को जेल से रिहा कर दिया जाता है। वर्मा जी जिनको कुंभलगढ़ जेल में कैद किया गया था, अब उनको यहाँ से रिहा कर दिया जाता है और जेल से रिहा होने के बाद में मेवाड़ में वर्मा जी के सहयोग से बेगार और बलेट प्रथा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इस बेगार और बलेट प्रथा पर रोक लगती है, जिसमें प्रमुख जो भूमिका है इन माणिक्यलाल वर्मा जी की है। प्रजामंडल की यह पहली नैतिक विजय थी। 1940 में धर्म नारायण के स्थान पर, ये धर्म नारायण जो कि मेवाड़ के पीएम है, दीवान है, इनके स्थान पर अब सर टी विजय राघवाचार्य जो है ये नए पीएम बनते हैं। 22 फरवरी 1941 को प्रजामंडल से प्रतिबंध जो है हटा लिया जाता है, प्रजामंडल को मान्यता मिल जाती है। तो यहाँ तक की बातें आपको ध्यान में रखनी है। प्रजामंडल की स्थापना, प्रजामंडल को फिर गैर कानूनी घोषित कर दिया जाना, उपाध्यक्ष को जेल में भेज देना, माणिक्यलाल वर्मा जी का वर्धा में जाना, वर्धा से फिर अजमेर आना, अजमेर से प्रजामंडल का संचालन करना, फिर मेवाड़ का सत्याग्रह होना, मेवाड़ की जो प्रमुख महिलाएं हैं उनको गिरफ्तार कर लेना। उसके बाद में गांधी जी ने जब इनका आलोचना की हरिजन नामक समाचार पत्र में, उसके बाद में गांधी जी के आदेश पर ये जो सत्याग्रह था ये स्थगित किया जाता है, वर्मा जी को जेल से रिहा किया जाता है। जेल से रिहा होने के बाद में इन्होंने और प्रयास किए और बेगार और बलेट प्रथा जो है इस पर रोक लगवाई और 1940 में जब ये धर्म नारायण है, इस धर्म नारायण के स्थान पर टी विजय राघवाचार्य को नया पीएम, नया दीवान घोषित कर दिया जाता है और फरवरी 1941 को प्रजामंडल को मान्यता मिल जाती है। अब देखिए प्रजामंडल को मान्यता मिल चुकी है। प्रजामंडल का अब पहला अधिवेशन होता है 26 नवंबर 1941 को। एक तो प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी, तो 24 अप्रैल 1938 को इसकी स्थापना हुई है, ये डेट ध्यान में रखनी है। और एक इसका पहला अधिवेशन 26 नवंबर 1941। अधिवेशन कहाँ पे होता है, तो ये होता है शाहपुरा हवेली उदयपुर में। अध्यक्ष कौन है, तो अध्यक्ष है माणिक्यलाल वर्मा जी। भाग लेने कौन आते हैं यहाँ पे, जो प्रमुख राष्ट्रीय नेता है जेबी कृपलानी, इन्होंने उद्घाटन किया था। विजय लक्ष्मी पंडित जी। देखिए 8 अगस्त 1942 को वर्मा जी जो है कांग्रेस के बॉम्बे सत्र में, कांग्रेस का एक सत्र चल रहा था बॉम्बे में, वहाँ पे अगस्त 1942 में वहाँ पे ये भाग लेने के लिए जाते हैं। भाग लेने के बाद में इस सत्र से जब ये वापस लौट रहे होते हैं तो एक इनके मित्र ने इनसे पूछा कि भाई आप जो है असहयोग आंदोलन में भाग लोगे या फिर नहीं लोगे। तो जब उनसे ये बात पूछी जाती है तो माणिक्यलाल वर्मा जी ने क्या कहा कि भाई हम तो मेवाड़ी हैं और हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं और इस बार भी बोलेंगे, यानी कि हम पूरी तरीके से गांधी जी के साथ हैं। ये वर्मा जी का कोटेशन है, कथन है। ये कोटेशन आपको ध्यान में रखना है कि भाई हम तो मेवाड़ी है, हर बार हर हर महादेव बोलते आए हैं, इस बार भी बोलेंगे। ये कथन किसका है, ये कथन है माणिक्यलाल वर्मा जी का। किस प्रजामंडल से सम्मिलित है, मेवाड़ प्रजामंडल से। तो ये मेवाड़ी है, यहाँ से तो पता चल ही जाएगा कि मेवाड़ प्रजामंडल से सम्मिलित है, लेकिन ये माणिक्यलाल वर्मा जी का कथन है। 20 अगस्त 1942 को मेवाड़ प्रजामंडल का एक प्रमुख नारा है, उसको आपको ध्यान में रखना है कि राजाओं अंग्रेजों का साथ छोड़ो। ये मेवाड़ प्रजामंडल का एक प्रमुख नारा है। हम केवल उत्तरदायी शासन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने में गांधी जी के साथ है। ये कोटेशन भी माणिक्यलाल वर्मा जी का है, यानी कि इनके इन कोटेशन से इस बात का पता चलता है कि ये पूर्ण तरीके से पूरे जोर शोर के साथ में गांधी जी के साथ थे, अंग्रेजों के खिलाफ थे। पूरे भारत से अंग्रेजों को बाहर निकालने में ये गांधी जी के पूर्ण तरीके से साथ थे। मेवाड़ सरकार द्वारा माणिक्यलाल वर्मा जी को नारायणी देवी वर्मा जो कि माणिक्यलाल वर्मा जी की पत्नी है, सुशीला जो कि माणिक्यलाल वर्मा जी की पुत्री है, और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इनके साथ में है भगवती देवी विश्नोई। इन सभी को क्या कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है 1942 में। नारायणी देवी वर्मा जब गिरफ्तार होती है, इनके साथ में इनका पुत्र दीन बंधु जो कि 6 माह का ही था इस समय, यह भी इनके साथ था। इनको लेकर के फिर ये जेल जाते हैं। तो देखिए नाम ध्यान में रखने हैं, माणिक्यलाल वर्मा जी, नारायणी देवी वर्मा, सुशीला, और एक इनकी पुत्री है उनका नाम है स्नेहलता। ये जो है स्नेहलता, इनको राज्य से निष्कासित किया जाता है जब ये सत्याग्रह में भाग लेते हैं।
तो स्नेहलता को भी ध्यान में रखना है, सुशीला को भी ध्यान में रखना है। भगवती देवी बिश्नोई, इनको भी सत्याग्रह में भाग लेने पर निष्कासित किया जाता है और इनको गिरफ्तार भी किया जाता है। तो ये भगवती देवी बिश्नोई जो है, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ध्यान में रखने हैं। अब देखिए शिवचरण माथुर, ये कौन है? ये जो सुशीला है, और सुशीला कौन है? माणिक्यलाल वर्मा की पुत्री का नाम है सुशीला, जिन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया था, जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी प्रजामंडल के दौरान। तो इन सुशीला के पति का नाम है शिवचरण माथुर। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने गुना कोटा के बीच में रेलवे लाइन को डायनामाइट से उड़ा दिया। जब इनको गिरफ्तार किया जा रहा था उस समय इन्होंने ये काम किया था। तो शिवचरण माथुर जी, इनको भी ध्यान में रखना है, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, देखिए ये क्या है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, अपन ने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है। इसकी स्थापना 1927 ईस्वी में होती है बम्बई में। यह पूरे संपूर्ण भारत का एक बहुत बड़ा संगठन है और इस संगठन की छोटी छोटी शाखाएं सभी रियासतों में है। मारवाड़ में कौन सी रियासत है? तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद। इसी प्रकार से सभी रियासतों में इसकी शाखाएं हैं। संपूर्ण भारत में जो सबसे प्रमुख संगठन है उसका नाम है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद। अब इसका 7वां अधिवेशन जो है वो होता है उदयपुर में। कब होता है? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 से। उदयपुर में कहाँ पे? उदयपुर में सलेटिया मैदान है, वहाँ पे इसका 7वां अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। यहाँ पे अधिवेशन में शेख अब्दुल्ला, जिनको शेर ए कश्मीर भी कहा जाता है, ये भी उपस्थित होते हैं। मेवाड़ में उत्तरदायी शासन की मांग की जाती है इस अधिवेशन के दौरान। फिर 18 अप्रैल 1948 से जब तीसरा चरण बनता है, तो तीसरे चरण में इस उदयपुर को राजस्थान संघ में विलय कर लिया जाता है और तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान बनता है और माणिक्यलाल वर्मा जी है, इनको उदयपुर के प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो ये है आपका मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो सारे के सारे अपन ने एक वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।